बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम आज जो हमारे पास लेक्चर नंबर 33 है, क्लास 10th का लेक्चर नंबर 33, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक जो है हमारे पास आज अल्कीन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स है। हमने देखना है कि व्हाट आर अल्कीन्स, अल्कीन्स क्या हैं और अल्काइल रेडिकल्स क्या हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप अल्कीन्स को डिस्कस कर लेते हैं। अल्कीन्स क्या हैं? पहली बात, दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एंड दीज आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स, पैराफिन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड पैराफिन्स। अब क्या है, आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से कार्बन्स होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर जो कार्बन जो है, कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान सिंगल वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद ना हो। कार्बन क्या हो, अपने कंपाउंड के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो, जैसे कि मीथेन हो गया या प्रोपेन हो गया, कि कार्बन एटम किसी दूसरे के साथ, दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए। ऐसे कार्बन्स को, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड दीज आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं बिकॉज पैरा, द वर्ड पैरा मींस लेस, पैरा का मतलब लेस होता है, एंड एफएनटी से निकला है। कहां से निकला है डियर स्टूडेंट्स? एफएनटी। लफ्ज एफएनटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी। क्या मतलब होगा बोला? रिएक्टिविटी। मीन ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू सैचुरेशन। अब क्या होगा, ये किसी दूसरे के साथ बहुत कम तौर पर, बहुत कम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं दीज कंपाउंड्स आर नोन एज पैराफिन्स। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे बोला? पैराफिन्स कहेंगे। इसके बाद तीसरी बात की है, जो इनका जो जनरल फार्मूला है डियर स्टूडेंट, वो है CnH2n+2। ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है। यहाँ पर जो N है, N क्या करता है? N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ कोई भी हो सकती है। और अल्केन्स के अंदर जो जो आपके पास कार्बन एटम्स की तादाद होती है वो 1 to 40 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं, और इस तरह बनने वाला एक कंपाउंड क्या बन जाता है बोला? वो आपके पास अल्केन बन जाएगा। दोबारा सुन लें अल्केन्स के बारे में। मैंने अभी तक आपको 3 बातें बताई हैं। पहली बात, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा, ये पैराफिन्स होते हैं, द वर्ड पैरा मींस लेस एंड एफिन्स मीन एफएनटी से निकला है। मीन एफएनटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी। ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। और तीसरा बात, देयर जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, और यहाँ पर N से मुराद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, और कार्बन एटम्स की तादाद अल्कीन्स के अंदर 1 to 40 होती है। 1 to क्या होगी डियर स्टूडेंट? 40। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्या होता है, हमने इन कंपाउंड्स को, ये जो आपके पास रिएक्टिव हैं या जो अल्केन्स हैं, हमने इनको डिवाइड किया हुआ है ऑन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इन कंपाउंड को हमने डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स के अंदर। और ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन अल्केन्स के उस ग्रुप को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बोला? होमोलोगस सीरीज। समझ आ गई बात को? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, होमोलोगस, उनको हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और उस ग्रुप को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और अब जब सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें जो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर, वो आपके पास इनके अंदर अल्केन्स भी होते हैं, आपके पास अल्केन्स भी होंगे, इसके अलावा कीन्स भी होते हैं, और इसके अलावा अल्काइंस। ये तीनों आपके पास कंपाउंड्स मौजूद होंगे। अब अल्कीन्स को हम जिस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2, अल्कीन्स को CnH2n, जबकि अल्काइंस को आपके पास CnH2n-2। ये इन तीनों को जनरल फार्मूलाज होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने बात की कि केमिकल
प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमने अल्केन्स को हमने क्या किया है, ग्रुप के अंदर डिवाइड किया और ग्रुप बनाया जिसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसमें तमाम एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर सेम होते हैं और इसमें जब सीरीज को देखते हैं तो इसके ऑल मेंबर्स का जो होगा उसमें वो मेंबर जो होंगे उसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, जबकि अल्कीन्स की जब बात करते हैं CnH2n हो गया, अल्काइंस की जब बात करते हैं CnH2n-2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद उसने एक और बात की है, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज, जो अगला सक्सेसिव मेंबर होगा, सक्सेसिव मेंबर के अंदर जो डिफरेंस होता है आपके पास एक यूनिट का, वो होगा CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। मगर अगर इसके एटॉमिक मास की बुनियाद एटॉमिक मास को देखते हैं तो 14 नियर अबाउट 14 का डिफरेंस होगा एक मेंबर से। फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हैं, प्रोपेन से ब्यूटेन की जानिब जाते हैं तो देखिए प्रोपेन 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। सक्सेसिव सीरीज के अंदर सक्सेसिव यानी कि 1 3 से आप 4 की जानिब गए हैं तो इनके दरमियान फर्क क्या होगा। अगर प्रोपेन की बात करें CH3 CH2 CH3, ये आपके पास प्रोपेन हो गया। अगर इससे मूव करके अगले मेंबर की जानिब जाते हैं, सीरीज के अगले जो कंपाउंड है या आपके पास जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ जानेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखें इसमें क्या हुआ है, एक CH2 का इसमें क्या हुआ, इजाफा हुआ है। अगर इसके एटॉमिक मास देखें तो कार्बन जो होता है वो 12 होगा, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 2 = ये ना आपके पास टोटल 14 हो जाएगा। तो साबित हो गया जो सक्सेसिव मेंबर होता है उसमें एक यूनिट CH2 का क्या होगा, आपके पास एक डिफरेंस ये होगा और उसके एटॉमिक मास में कितने का डिफरेंस आएगा, वाला 14 का डिफरेंस होएगा। इसके बाद उसने आगे बात की, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स की, जो डियर स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर सिमिलर, ये सिमिलर होती हैं। क्यों सिमिलर होती हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है जो इनकी तमाम प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज को मुतय्यन करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि दीज कंपाउंड या होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी डियर स्टूडेंट, सिमिलर होंगी। इसके अलावा देयर रेगुलर चेंज इन देयर प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर भी रेगुलर चेंज आता रहता है, क्योंकि जब सक्सेसिव मेंबर की जानिब जाते हैं तो इनका एटॉमिक मास बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास के बढ़ने से बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, जिससे इसको तोड़ना क्या हो जाता है, वो जरा डिफिकल्ट हो जाती है। इसी वजह से जब इनका साइज और मास बढ़ता है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है स्टूडेंट, वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। इसके अलावा दे कैन बी आप प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड, आप इन्हें आम आसान जो एक जैसे मेथड्स के जरिए से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल की बात की है। अल्काइल रेडिकल क्या है, जब आपके पास अल्केन में से किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, देन दिस अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4, ये कंपाउंड है मीथेन। अगर इसके एक टर्मिनल से हम क्या करें, H निकाल दें तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3, और ये जो अल्केन है मीथेन ये चेंज हो जाएगा ANE, कन्वर्ट चेंज हो जाएगा YL के अंदर, तो कंपाउंड मीथेन क्या बन जाएगा, मिथाइल। Al जो आपके पास ANE है ये एक हाइड्रोजन के रिमूव करने के बाद YL में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने इसके लिए उसने क्या किया है, इसका जो बताया है जनरल फार्मूला बताया है इसका, वो है आपके पास CnH2n+1, क्योंकि एक बार अगर आप अल्कीन की बात करें, अल्कीन के अंदर हम +2 लिखते थे, अब +2 के बाद क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से हम यहाँ पर +1 लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद उसने बात की है कि इसकी प्रोपेन की। अब प्रोपेन के दो आपके पास रेडिकल्स होते हैं, एक को आप क्या कहते हो, एक को आप एन प्रोपेन कहते हो, एक को आप आइसोप्रोपेन कहते हो। अगर एन प्रोपेन है, एन प्रोपेन उसके अगर टर्मिनल साइड से आखिरी किनारे से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा उसे आइसोप्रोपाइल कहेंगे, और अगर प्रोपेन के सेंटर में से क्या करता है एक हाइड्रोजन निकलता है देन इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। इस तरह अगर हम इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं ब्यूटेन की, तो डेस्टोन ब्यूटेन की
के भी आपके पास दो हैं, एक ब्यूटेन एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। अगर एन ब्यूटेन को देखते हैं तो अगर उसके टर्मिनल एंड से निकालते हैं तो एन ब्यूटाइल, आपके इसके अलावा आप इसके मिडिल से सेंटर से निकालते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। जबकि आइसोब्यूटेन की जब आप बात करते हैं तो आइसोब्यूटेन के अगर एंड से आप आखिरी टर्मिनल से आप निकालते हैं, आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। और अगर इसके सेंटर से निकालेंगे देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। तब इसको डियर स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल कहेंगे। ओके बेटा।